हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th नेम ऑफ टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5। यह वीडियो वन है। आज से बहुत साल पहले सबसे पहले लोगों को केवल नेचुरल नंबर की जानकारी थी। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी थी। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है 1 2 3 4 डैश डैश डैश। जब लोगों को केवल नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी थी तो क्या होता था। मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x + 1 = 2। +1 को ट्रांसपोज करेंगे तो x = 2 - 1, x = 1। 1 इज ए नेचुरल नंबर। तो उस समय के लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। किंतु मान लीजिए इक्वेशन यह है x + 2 = 2, 2 कैंसिल, x = 0। जब उस समय के लोगों को केवल और केवल नेचुरल नंबर का ज्ञान था तो x = 0 इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जीरो की खोज हुई, डिस्कवर इन जीरो, देन होल, दैट इज नोन एज होल नंबर। 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। मान लीजिए x + 3 = 2। अब हमें दो चीज़ों की जानकारी हो गई है, फर्स्ट नेचुरल नंबर और दूसरा है होल नंबर। थर्ड की बात करते हैं। इफ x + 3 = 2 तो वैल्यू ऑफ x यह होगा 2 - 3, यह होगा x = -1। अभी उस समय के लोगों को केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर का ज्ञान था तो इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। x + 3 = 2, देन वी गेट वैल्यू ऑफ x = -1। हमें यहाँ पर x का मान निगेटिव मिल रहा है। यदि हमें इन दोनों की जानकारी थी तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 एंड डैश डैश डैश। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीजर की खोज हुई। खैर, अब जैसे मान लीजिए यहाँ 2x = 4 तो वैल्यू ऑफ x = 2 और यहाँ सॉल्व करते हैं तो x = 2/4, 2/4 मीन्स 1/2। अब यदि केवल इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का ज्ञान है तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इफ 4x = 2 देन वैल्यू ऑफ x = 1/2। 1/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने रेशनल नंबर की खोज की। आपको यह मालूम है p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0। और समझते हैं x² = 4, यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर है तो टेकिंग बोथ साइड रूट तो +-2। यहाँ यदि सॉल्व करते हैं तो x होगा +-√2। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं की खोज करनी पड़ी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम लोगों ने, शुरुआत में नेचुरल नंबर का ज्ञान था, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, रेशनल से इरेशनल, और उसके बाद है फिर रियल नंबर। रियल नंबर में जमाने भर की सभी चीज़ें आ जाती हैं, -∞ to +∞। यहाँ नंबर लाइन पर आप ड्रॉ कर सकते हो -∞ to +∞। यह होगा 0, यह 1, यह 2, यह 3, यह -1, यह -2 डैश डैश डैश। हाँ जी, इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। इफ़ x + a = b, a इज़ < b, तो हम यह सॉल्व कर लेंगे, नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व हो जाएगा। x + a = b, a = b, तो वी गेट वैल्यू ऑफ x = 0। यहाँ x + a = b, a इज > b। यदि यह ग्रेटर देन है तो इसे ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू ऑफ x निगेटिव मिलेगा। उस समय नेचुरल नंबर के बाद यहाँ होल नंबर के बाद इंटीजर की खोज हुई। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं a इज < b, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी पर बेसिक बनाया है यहाँ। तो इसके लिए रेशनल नंबर है, इसके लिए नेचुरल नंबर अलग अलग। जो इन सभी क्वेश्चन को समझाने के लिए बेसिक है, यह जनरल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नाउ कंसीडर द इक्वेशन, एक नए समीकरण पर विचार करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, टेकिंग ए स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट ओवर -4। अभी हम लोगों ने जो कुछ सीखा उसको समझते हैं। यदि हम लोग 1 स्क्वायर लेते हैं तो होता है 1, 2 स्क्वायर लेते हैं तो 4, 3 स्क्वायर लेते हैं तो 9, -1 होल स्क्वायर 1, -2 होल स्क्वायर प्लस 4, -3 होल स्क्वायर प्लस 9, √2 होल स्क्वायर, रूट एन स्क्वायर कैंसिल 2, -√2 होल स्क्वायर, निगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव एंड √2 स्क्वायर, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यह हो गया 2। इन सभी का 1/√2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, यह हो गया 1/4, -1/3 स्क्वायर, तो यह भी होगा पॉजिटिव 1/9। हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं इन सभी के स्क्वायर जो मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। वे सभी संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं जिनका स्क्वायर निगेटिव हो। ऑल दोज नंबर वी से दैट इमेजिनरी नंबर या कॉल इमेजिनरी नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ सपोज कर सकते हो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट प्लस माइनस रूट ओवर -1, इसको ब्रेक कर सकते हो, +-4 रूट ओवर -1 एंड √4। तो x इक्वल टू प्लस माइनस i√4 का मतलब होता है 2। एक नई ब्रांच सीखने को मिल रही है हमें जी, या फिर आप इसको लिख सकते हो +-2i। आई को कहते हैं आयोटा, और वैल्यू ऑफ आई जो है रूट ओवर -1। अब यहाँ पर सपोज कर लीजिए, आपको मान लीजिए इसको फाइंड करना है -√3, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, √-1 इंटू √3, इसको लिख सकते हैं i√3। बी मान लीजिए सॉल्व करना है रूट ओवर -4, तो वी कैन राइट -1 इंटू 4, इसको ब्रेक कर लेते हैं, रूट ओवर -1 इंटू √4, दैट इज i एंड 2, वी कैन राइट 2i। इसी तरीके से किसी भी नंबर्स को आप सॉल्व कर सकते हो। -5, तो रूट ओवर -1 इंटू 5, -1√5, दैट इज i√5। इसे कहते हैं i√5। यहाँ d मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, d √2 इंटू √3, e -√2 इंटू √3, f √2 इंटू -√3 जी, रूट -√2 -√3। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिमिलरली होगा 2 इंटू 3, दैट इज √6। यहाँ होगा -2 इंटू 3, रूट ओवर -6, इसको ब्रेक करते हैं, रूट ओवर -1 इंटू √6, दैट इज i√6। यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ 2 इंटू -3, दैट इज रूट ओवर -6, रूट ओवर -1 एंड √6, दैट इज i√6। अब यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, आप मान लीजिए 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं आप, तो क्या करेंगे आप, -2 इंटू -3, दैट इज +√6, और आपने अभी जो कुछ सीखा रूट ओवर -2 इंटू √-3, इसको ब्रेक करेंगे, √-1 इंटू √2, √-1 इंटू √3, तो यह हो गया i√2, और यह हो गया i√3, तो i इंटू आई स्क्वायर, और √2 इंटू √3, तो -1 √6, तो -√6। आप यह सपोज कर लो i इक्वल टू रूट ओवर -1
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसी क्वेश्चन को यदि हम 9th स्टैंडर्ड पर सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को यदि हम 9th स्टैंडर्ड पर सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हो रहा है √6। और इसी क्वेश्चन को यदि हम 11th के स्टैंडर्ड पर यदि सॉल्व करते हैं तो -√6। तो हम गलत कहाँ हैं, यह प्रॉब्लम है। तो गलत हम यहाँ तब हैं जब यहाँ पर इसका यूज तभी कर पाते हैं जब ए और बी में से कम एक पॉजिटिव हो। दोनों के दोनों जब निगेटिव होंगे वी कैन नॉट अप्लाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन √a इंटू √b इक्वल टू √ab, तभी एप्लीकेबल होगा जब ए और बी में से कोई भी एक पॉजिटिव हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो, एटलीस्ट वन पॉजिटिव। दोनों के दोनों यदि निगेटिव होंगे देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस फार्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हम लोगों ने रियल नंबर में कुछ अलजेब्रा सीखा था। देखते हैं। ए सॉल्व करना है 2x + 3x। लाइक नंबर्स हैं तो आप डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हो। यह होगा 5x 3x -2x। लाइक नंबर है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2x इंटू 3x तो 2 इंटू 3 6, x इंटू x स्क्वायर। डी 2x बाई 3x डिवाइड करते हैं तो x कैंसिल, तो यह हो गया 2/3। तो इसी तरीके से भी हम बहुत डीप में सीखेंगे। अभी जनरल टर्म्स हम आपको सिखा दें। हमें यहाँ ऐड करना है, मान लीजिए 2i + 3i, तो 2i + 3i दैट इज़ 5i। यहाँ पर 3i - 2i, 3i - 2i 1i, या फिर आप यूँ सपोज कर लो 2 + 3i। यह ओनली रियल नंबर है, या i कनेक्ट है तो यह इसको वी कैन राइट इसी टाइप, सच टाइप ऐड नहीं हो पाएगा। यह x और y यहाँ यह होगा 3i इंटू 2i, तो 3 इंटू 2 6 और i इंटू i स्क्वायर 6। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था i स्क्वायर इक्वल टू -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1 देन वी गेट -6। इस तरीके से डिवाइड पर भी 3i डिवाइड बाई 2i तो i कैंसिल, तो यह होगा 3/2। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मान लो 3i/2 है तो आप इसको लिख सकते हो 3/2i। ये जनरल टर्म्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। i को i से ऐड कर लेंगे, रियल नंबर है तो रियल नंबर से ऐड कर लेंगे। यह जनरल टर्म्स है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रल पावर ऑफ i, या इस तरीके से मान लो i⁻n। इस तरीके से यदि क्वेश्चन होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ i यह होता है -1, i √/-1। नंबर 2 i स्क्वायर टेकिंग होल स्क्वायर तो यह होगा -1। नंबर 3 i क्यूब वी कैन राइट i स्क्वायर इंटू i। वैल्यू ऑफ i -1 इंटू i दैट इज -i। 4 i⁻⁴ वी कैन राइट i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, -1 इंटू -1 दैट इज +1। 5 i⁻⁵ आप इसको ब्रेक कर सकते हो। i⁻⁴ इंटू i⁻1। वैल्यू ऑफ i⁻⁴ 1 तो यह होगा 1 इंटू i दैट इज i, या इसको लिख सकते हो i। 6 i⁻⁶ तो i⁻⁴ इंटू i⁻2। i⁻⁴ मीन्स 1 और i स्क्वायर मीन्स -1, तो टोटल आंसर -1। 7 i⁻7 इसको ब्रेक करो। i⁻4 इंटू i⁻3, i⁻4 मीन्स 1 और i क्यूब क्या है -i, तो टोटल आंसर -i। i⁻8 आप इसको ब्रेक कर सकते हो। i⁻4 इंटू i⁻4, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अगेन नंबर 9 i⁻9
आप इसको सिंपल वे में ब्रेक कर लो, आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू आई, दैट इज़ आई. नंबर 10, आई रेज टू 10, आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, तो टोटल आंसर -1. नेक्स्ट नंबर 11, आई रेज टू 11, आई रेज टू 4, आई रेज टू 4, आई रेज टू 3, तो 1 इंटू 1 इंटू माइनस आई, दैट इज माइनस आई. नेक्स्ट नंबर आई रेज टू 12, तो आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1. 1 लाइन मोर, यह होगा 13, आई रेज टू 13, 14, आई रेज टू 14, 15, आई रेज टू 15, और नेक्स्ट आई रेज टू 16. इतने में आपको समझ में आ जाएगा. आई रेज टू, आपने देखा कि आई रेज टू 4 इक्वल टू 1 है, तो इसी के फैक्टर के रूप में ब्रेक करना है, तो यह होगा आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4. बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको, अभी तो लॉन्ग कट ही सिखा दूँ, बेसिक बता दूँ मैं. यह हो गया 12 इंटू आई, तो यह होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स आई, टोटल हो गया आई. तो यहाँ पर भी इसी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको, आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई स्क्वायर, तो टोटल हो गया -1. 1 इंटू 1 इंटू 1, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1. यहाँ पर भी आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 3, तो यह हो गया -i, टोटल आंसर हो गया -i. अब आप देख सकते हैं आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 4, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज़ 1. हम आपको एक ट्रिक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई भी नंबर यदि होगा, इसमें आप क्या करेंगे, डिविजिबल बाई 4 करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे. रिमाइंडर हो सकता है 0, 1, 2, 3. यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ आई रेज टू n, आप डिवाइडेड बाई 4 करेंगे. यदि रिमाइंडर 0 होगा तो उसका आंसर आएगा 1. रिमाइंडर यदि 1 आएगा तो आंसर होगा i. रिमाइंडर 2 होगा तो यह होगा -1, और रिमाइंडर 3 होगा तो यह होगा -i. ये ट्रिक आप ध्यान से सुन लो, यह ट्रिक बहुत ध्यान से सुन लो. देखिए यहाँ पर आई रेज टू 5 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो आंसर होगा i. आई रेज टू 9 डिवाइड बाई 4 तो रिमाइंडर होगा 1, तो रिमाइंडर यदि 1 होगा, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो i होंगे. यहाँ आई रेज टू 13 में डिवाइड करिए 4 से, तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1, जैसे ही रिमाइंडर 1 आएगा तो इस ट्रिक को आप समझ लीजिए, यह आएगा i. किसी भी क्वेश्चन में यहाँ डिवाइड बाई 4 तो रिमाइंडर होगा 2, रिमाइंडर होगा 2, रिमाइंडर 2 होगा तो -1. इन सभी क्वेश्चन में देखिए -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर होगा 2, यहाँ भी रिमाइंडर 2, यहाँ पर भी होगा रिमाइंडर 2. यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 7 में डिवाइड बाई 4 करोगे तो 3 आएगा, रिमाइंडर 3 होगा तो आंसर होगा -i. 11 में डिवाइड बाई 4 तो रिमाइंडर होगा 3, -i. 15 में डिवाइड बाई 4 तो -i. इन सभी में देखो आप, यहाँ रिमाइंडर 0, 4 डिवाइड बाई 4 रिमाइंडर होगा 0, रिमाइंडर 0 होगा तो इसका आंसर आएगा 1. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखेंगे. यह क्वेश्चन है आई रेज टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसी बेस पर आप सॉल्व करके बताएंगे, तो फिर हम आपको बताएंगे एक ट्रिक. एक और इजी सा क्वेश्चन है आई रेज टू 100. एक और क्वेश्चन ले लीजिए आई रेज टू 1000, और यह है बहुत परेशान कर रहा है यह वर्ष 2020, आई रेज टू 2020. स्क्रीनशॉट ले लो.